तो ये है ज्योग्राफी चैप्टर 1। सेम जैसे इकोनॉमिक्स को हमने जो है एमसीक्यू और 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन के फॉर्मेट में कंप्लीट किया था, इस चैप्टर को भी ऐसे ही करेंगे। कीवर्ड्स और इनके समरी अगर आपको इस चैप्टर समझना है तो कमेंट कर देना, फिर मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक रिसोर्स? वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट, रॉक, फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट इसका सही आंसर है। क्यों है? पहली बात तो क्यों सही है। देखो भाई, बायोटिक का मतलब सीधी सी बात है जिसमें बायो है। बायो यानी कि इसका मतलब होता है लाइफ। ठीक है, अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो आपको सर ने बताया होगा कि बायो का मतलब ही लाइफ होता है, लिविंग। ठीक है ना, जीने वाले। तो क्या वाटर जी रहा है या मिनरल्स है? ठीक है, वाटर, मिनरल्स। हाँ, कहने के लिए वाटर भी एक लिविंग बॉडी है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, लिविंग बींग्स रहते हैं, फिश वगैरह, पर उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते एज अ बायोटिक। ठीक है ना। ओके, वो मिनरल्स के अंतर्गत ही आ जाता है, मिनरल्स। और रॉक्स, रॉक्स तो आपको पता है कि क्या है, बेजान है। तो सीधी सी बात है, फॉरेस्ट आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, बायोटिक रिसोर्स। ओके ओके, नाउ सेकंड है आपका, विच सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन? कॉटन क्या होती है? ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल प्रिडोमिनेंटली कॉटन के लिए अच्छी होती है, इसलिए इसको ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। ठीक है। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? पंजाब में जो लैंड डिग्रेडेशन है इसका क्या मुख्य कारण है? ठीक है, डिफॉरेस्टेशन है क्या? नहीं है ना। ओवर इरिगेशन, ओवर इरिगेशन इसका सही आंसर है। ओके, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरिड सॉइल? एरिड सॉइल का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सैंडी टेक्सचर एंड सैलिन इन नेचर। जो सैंडी टेक्सचर होता है, ठीक है, दानेदार, और सैलिन नेचर थोड़ा सा जो है सेलाइन जैसे टाइप का होता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? एरिड सॉइल कहा जाता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट रिन्यूएबल रिसोर्स? ऐसा कौन सा है जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है इसमें? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कोल। सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, फॉरेस्ट भी हम रिन्यू कर सकते हैं, बट कोल को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चंस। ठीक है, डिफाइन रिसोर्स कि रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स किसको कहा जाता है? जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है ह्यूमन नीड्स को पूरी करने के लिए, जो कि क्या करता है, टेक्नोलॉजिकली जिसे एक्सेस कर सकते हैं, इकोनॉमिकली फेसिबल है और कल्चरली एक्सेप्टेबल है। ठीक है। नेम द टाइप ऑफ रिसोर्स बेस्ड ऑन ओरिजिन? ओरिजिन के बेस पे रिसोर्स को बताइए। तो 2 टाइप के होते हैं ओरिजिन के बेस पे, बायोटिक रिसोर्स एंड अबायोटिक रिसोर्स। ठीक है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको बोला जाता है? ऐसा डेवलपमेंट जो कि प्रेजेंट की नीड को भी पूरा करता है, बट फ्यूचर की जो भी नीड्स होंगी फ्यूचर जनरेशन की, उसको कोई भी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। ठीक है ना, ताकि उनके लिए भी वो चीज अवेलेबल रहे, तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। ओके, विच सॉइल इज कॉल्ड रेगुर सॉइल? ब्लैक सॉइल को ही रेगुर सॉइल भी बोला जाता है। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ओके, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी? एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे क्लासिफिकेशन बताइए रिसोर्सेज का। पहला है रिन्यूएबल रिसोर्स, दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स दे कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। ठीक है। नॉन रिन्यूएबल में आ जाएगा आपका, दे आर लिमिटेड क्वांटिटी एंड टेक मिलियन ऑफ द ईयर, जैसे कोल और पेट्रोलियम। मतलब रिन्यू तो होंगे लेकिन ये क्या होते हैं, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, इसलिए नॉन रिन्यूएबल में इनको रखा जाता है। मेंशन 2 कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन? लैंड डिग्रेडेशन के 2 कारण बताइए। क्योंकि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से क्या होता है, फॉरेस्ट को कट डाउन कर दिया जाता है, इसलिए डिफोरेस्टेशन हो जाता है। ओवर इरिगेशन होने की वजह से भी क्या होता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है और उससे क्या होता है, सेलराइजेशन हो जाता है। ठीक है, यानी मिट्टी पूरी तरह से क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है। प्लानिंग, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? रिसोर्स प्लानिंग क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जो कि रिसोर्स का इस्तेमाल करने करती है, लेकिन प्रिवेंट करती है उसके ओवर यूज को, यानी कि ओवर यूज होने से उसे बचाती है, और इंश्योर करती है उसके सस्टेनेबिलिटी पे, अवॉइड करता है रिसोर्स के डिप्लीशन को, यानी कि खत्म होने को, एंड इंश्योर करता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, कि रिसोर्स का जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक समान डिस्ट्रीब्यूशन हो। 4 मार्क के क्वेश्चन देखिए। व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व इन रिसोर्स प्लानिंग? रिसोर्स प्लानिंग में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं? आइडेंटिफिकेशन इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स थ्रू सर्वे एंड मैपिंग? रिसोर्स की आइडेंटिफिकेशन करना जिसमें कि सर्वे और मैपिंग के थ्रू ये किया जाता है। प्लानिंग फॉर रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी एंड नीड? रिसोर्स की यूटिलाइजेशन की क्या करना, प्लानिंग करना उनकी अवेलेबिलिटी और नीड के अनुसार। मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद नेशनल डेवलपमेंट गोल्स? रिसोर्स के डेवलपमेंट प्लान्स को ऐसे बनाना है या मैच करवाना है ताकि वो नेशनल राष्ट्र के डेवलपमेंट में भी क्या हो सके, मैच हो सके। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक सॉइल? ब्लैक सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक बताइए। ठीक है, ब्लैक सॉइल क्या होती है, एक फ्लाइन क्ले होती है, मटेरियल होती है, और ये क्या होता है, मॉइस्चर रिटेंटिव होती है, मतलब मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है थोड़ा। इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम इसमें अत्यधिक मात्रा में होता है। इट डेवलप क्रैक ड्यूरिंग द ड्राई सीजन एंड अलाउइंग प्रॉपर एरिएशन? ठीक है, ड्राई सीजन में इस सॉइल में क्या हो जाता है, क्रैक्स उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है। इट इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन
एंड देयर फॉर ऑल्सो कॉल्ड कॉटन सॉइल। कॉटन की ग्रोइंग के लिए ये आइडियल होती है, इसको कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। वट आर द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, सजेस्ट मेजर्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लैंड डिग्रेडेशन के क्या कॉज हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट में ये क्यों होती है, और इसको सॉल्व करने के मेजर्स बताइए, मतलब कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस लैंड डिग्रेडेशन को। ठीक है, उत्तर प्रदेश हरियाणा में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, ओवर इरिगेशन हुई जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग एंड सेलराइजेशन की प्रॉब्लम वहाँ पे हो गई है। राजस्थान में ओवर ग्रेजिंग हुई है और इसी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो गया। ठीक है, और महाराष्ट्र में माइनिंग एक्टिविटीज ज़्यादा होती हैं। तो ये क्या है, लैंड डिग्रेडेशन के कुछ कॉजेज हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ, अलग अलग स्टेट में। अब आते हैं इसके मेजर्स पे। ठीक है, एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन करवा देना, मैनेजमेंट इरिगेशन टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम को बचने के लिए, वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम से बचने के लिए प्रॉपर इरिगेशन मेथड का इस्तेमाल करना। ठीक है, काउंटर प्लोइंग एंड टेरेस फार्मिंग टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। काउंटर प्लोइंग एंड टेरेस फार्मिंग करना जिससे कि जो है सॉइल इरोजन ना हो। ये कुछ ऐसा होता है जैसे यहाँ से पेड़ लगा दिए एक तरफ से, ठीक है, यहाँ साइड साइड पे नीचे तुम्हारी जो है इरिगेशन वगैरह हो रही है। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स विद एग्जांपल। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्स कैन बी रिप्लेनिश नेचुरली, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे कि जो कि क्या होते हैं, एग्जिट इन इन लिमिट क्वांटिटी एंड टेक लॉन्ग टाइम टू फॉर्म, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, ओके क्लास, अब यहाँ से मैंने कुछ एडिशनल क्वेश्चन दिए इस यूनिट के, तो उनको भी चेक कर लीजिए। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर रिसोर्स डिप्लीशन, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स। विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज विंड एनर्जी। विंड एनर्जी किस तरह का रिसोर्स है, ठीक है, रिन्यूएबल एंड अबायोटिक रिसोर्स है। ठीक है, व्हाट आर द मेन फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। मेन फैक्टर क्या है जो सॉइल फॉर्मेशन को इफेक्ट करता है, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, रिलीफ टाइम एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। ये क्या है, फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को इफेक्ट करता है। कुल मिला के ये सॉइल फॉर्मेशन मतलब कि मिट्टी कैसे बनती है, तो जो सॉइल का बनना है ना वो ये दिखा रहा है कि कैसे कैसे ये बनता है। ठीक है ना, ये सारे स्टेप्स हैं इसके। व्हाट इज व्हाट इज मेंट बाय लैंड यूज पैटर्न। लैंड यूज पैटर्न का मतलब होता है कि जमीन का इस तरह से इस्तेमाल करना जो अलग अलग पर्पसेस को पूरा करे, जिसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, इंडस्ट्री और सेटलमेंट्स हो सकते हैं। व्हाट इज लीचिंग इन सॉइल। सॉइल में लीचिंग क्या होती है, लीचिंग इज द प्रोसेस वेयर न्यूट्रिएंट आर वास्ड अवे फ्रॉम द सॉइल ड्यू टू हैवी रेनफॉल लीडिंग टू लॉस ऑफ फर्टिलिटी। जब ज़्यादा बारिश होती है उसकी वजह से जो सॉइल में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बह के चले जाते हैं और सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, उसे लीचिंग कहा जाता है। जो एडिशनल क्वेश्चन है उसी में जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स। इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स का इनडिस्क्रिमिनेट अत्यधिक मात्रा में मतलब गलत तरीके से जो है उनका इस्तेमाल होना। तो रिसोर्स डिप्लीशन होगा लीडिंग टू शॉर्टेज, ठीक है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, सॉइल इरोजन होगी और पॉल्यूशन होगा। इनइक्वालिटीज इन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी उत्पन्न हो जाएगी। वाई इज ब्लैक सॉइल सुटेबल फॉर कॉटन कल्टिवेशन। कॉटन कल्टीवेशन के लिए ब्लैक सॉइल ही क्यों जरूरी है। हाई मॉइस्चर रिटेंशन, ठीक है, हाई मॉइस्चर रिटेंशन होता है। इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट लाइक कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम विच आर आइडियल फॉर कॉटन। और ये क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह, मैग्नीशियम इसमें क्या होता है अधिक मात्रा में होता है, जिससे क्या होता है कॉटन के लिए आइडियल हो जाती है। स्टेट 2 मेजर्स टू कंजर्व रिसोर्सेज। रिसोर्स सही तरीके से और सही मात्रा में इस रिसोर्स का इस्तेमाल करना। एनकरेज प्रैक्टिस लाइक रिसाइकलिंग एंड द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल के मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है, एलुवियल सॉइल इज अ फर्टाइल एंड फाउंड इन रिवर बेसिन। ठीक है, रिवर बेसिन पे फर्टाइल सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल वहां पे मिलती है। इट इज रिच इन पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। पोटाश और फॉस्फोरिक एसिड इसमें अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं और लाइम भी इसमें मिलता है। ठीक है, सॉइल जो है ना राइस, व्हीट और शुगर केन के लिए क्या होती है, सुटेबल होती है। 3 मार्क्स के एडिशनल क्वेश्चन देख लीजिए। हाउ डिफॉरेस्टेशन इफेक्ट द लैंड डिग्रेडेशन। डिफॉरेस्टेशन लीड टू सॉइल इरोजन एज अ ट्री रूट्स बाइंड द सॉइल। ठीक है, लॉस ऑफ फॉरेस्ट रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, डिसर्टिफिकेशन इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। वाई डू वी नीड कंजर्व रिसोर्सेज। हमें रिसोर्स को कंजर्व करने की क्यों जरूरत होती है। इससे क्या होता है कि अवेलेबिलिटी और फ्यूचर जनरेशन के लिए ये अवेलेबल हो जाते हैं, इंश्योर हो जाते हैं। हमें कंजर्व करने की क्यों जरूरत है रिसोर्स को, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो अवेलेबल रहे, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे और एनवायरमेंटल क्राइसिस से वो बच सकें। ठीक है, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना ताकि जो रिसोर्स है उसका बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। व्हाट इज सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल इरोजन क्या है, इसके टाइप बताइए। तो
जो सॉइल की टॉप सॉइल लेयर होती है उसका रिमूव हो जाना नेचुरल फोर्स के द्वारा उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं, ठीक है, जिसमें कि नेचुरल फोर्स में आपकी विंड और वाटर आ जाता है। विंड इरोजन सॉइल को ब्लो करके लेके चली जाती है, वाटर इरोजन सॉइल को वॉश करके लेके चली जाती है, शीट इरोजन यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सॉइल, एक तरह से जो है सॉइल का एक तरफ से रिमूव होते जाना। गली इरोजन फॉर्मेशन ऑफ डीप चैनल्स इन सॉइल, सॉइल में क्या होता है कि गहरी गहरी गलियां सी बन जाती हैं, ठीक है। बिटवीन पोटेंशियल रिसोर्स एंड डेवलप्ड रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स एंड डेवलप्ड रिसोर्स के बीच क्या डिफरेंस है इसको बताइए, ठीक है। पोटेंशियल रिसोर्स एंड डेवलप्ड रिसोर्स, चलो। रिसोर्सेज दैट आर आइडेंटिफाइड बट नॉट यूटिलाइज, ऐसे रिसोर्स जिनको आइडेंटिफाइड कर चुका है पर उनका इस्तेमाल नहीं हुआ है, जैसे सोलर एनर्जी जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिलती है। रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट फॉर द यूज़, और इसके लिए जो है अत्यधिक एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की जरूरत है। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट मतलब होना चाहिए तभी जाके इसका यूज़ हो सकता है, ठीक है। डेवलप्ड रिसोर्स दैट आर डेवलप्ड इन एंड यूज़, ऐसे रिसोर्स जिनका डेवलप्ड हो चुके हैं और उनका इस्तेमाल हो रहा है। कोल और एनर्जी हो गई, जैसे झारखंड में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। फुल्ली ऑपरेशनल विद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, तो जो टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी है उसी से इसका फुल्ली क्या होता है फंक्शनिंग हो रही है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। वट आर द फैक्टर रिस्पॉन्स फॉर द सॉइल इरोजन इन इंडिया, सजेस्ट मेथड टू कंट्रोल इट, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स है सॉइल इरोजन की इंडिया में उसको जो है कंट्रोल करने की सजेस्ट करने के तरीके बताइए, ठीक है। पहले तो क्या क्या रीजंस हैं, फैक्टर्स हैं उसके, तो फैक्टर डिफॉरेस्टेशन है, ओवर ग्रेजिंग एंड माइनिंग है, ठीक, ओवर इरिगेशन इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, ठीक है ना, मतलब कि अत्यधिक मात्रा में इरिगेशन हो रहा है वो गलत तरीके से, मतलब इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, ठीक है। विंड एंड वाटर फ्लो इन एरिड रीजन, और सूखे क्षेत्र में पानी का हवा का जो है बहाव जो होता है वो उसके एक रीज़न ये भी है। मेथड क्या है इसको प्रिवेंट करने के, इसको बचाने के, पेड़ों को लगाना है, सीधी सी बात है, फॉरेस्टेशन, ठीक है। टेरेस फार्मिंग करना की जाए जिससे कि क्या होता है, जैसे ये 3-4 खेत है तो साइड साइड में यहाँ पे जो है ऐसे पेड़ों को लगाया जाए ताकि वो मिट्टी बहने से बच जाए, ठीक है। बिल्डिंग चेक डैम्स प्रिवेंट वाटर इरोजन, चेक डैम बना देना बीच बीच में ताकि जो पानी है वो बह के जमीन को काट के ना लेके जाए, ठीक है। वाई इज रिसोर्स प्लानिंग एसेंशियल इन इंडिया, ठीक है, कि क्यों जरूरी है रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में, उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है सही से हो सके, ओवर यूज ऑफ रिसोर्स जो हो रहा है उसको जो डिप्रेशन को लीड कर रहा है वो कम हो सके, ठीक है। रीजनल इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट हो, ठीक है। इंश्योर द कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स का जो है कंजर्वेशन करना, प्रोटेक्ट करना और सही तरीके से रिसोर्स का इस्तेमाल करना। इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिया में किस तरीके से है, ठीक है, ये इसको बताया जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। हाउ इज द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया बेस्ड ऑन डिफरेंट यूज, अलग अलग तरीके से जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में वो किस तरीके से है। नेट सोन एरियाज यूज फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एरिया, रिजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, रिजर्व फॉरेस्ट फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, जो कल्टिवेशन के लिए अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। इंक्लूड बैरन एंड लैंड ऑफ एंड सेटलमेंट्स, फैलो लैंड्स टेम्परली अनयूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में इंक्लूड ग्रेजिंग लैंड एंड वेस्टलैंड्स, ये सारी चीजें, ठीक है। मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए हैं तो इसलिए आपको मैप को देखना होगा, मैंने मैप इसमें अटैच नहीं किया है कि क्वेश्चंस यहाँ पे डालें, तो आप थोड़ा बुक को ओपन करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको जो है चीज़ें समझने में थोड़ा आप इंगेज भी होंगे बुक के साथ, तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगी। टाइप ऑफ सॉइल्स, ठीक है, ये आपको मैप में लोकेट करनी है। एलुवियल सॉइल कहाँ होती है, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल।